का स्वागत है। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आज की रात्रि आपको बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है और आपके जीवन में, आपके परिवार में वो अद्भुत चमत्कार को करने जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी इस समय जुड़े हैं हमारे साथ, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत छुटकारे को देने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़े कार्य को आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बड़ी अपेक्षा के साथ आप परमेश्वर पिता के चरणों में बैठे, वो अद्भुत कामों को आपके जीवन में जरूर से करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उसकी करुणा के लिए और उसके उपकारों के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 रबा शंकर रबा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। प्रियो, जब आप हमारे साथ जुड़कर इस रात्रिकालीन प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चय आज की रात परमेश्वर आपके जीवन में बड़े छुटकारे को देने जा रहा है, बड़ी चंगाई को आपके जीवन में वो देने जा रहा है। आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हैं, आप जितने भी हमारे साथ प्रेयर पार्टनर हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। हालेलुया। रबा शंदर रबो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा बा 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 बा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शमा सिकारा रबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर पिता भला है। हालेलुया। उद्धार यहोवा ही से है। हालेलुया। 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 जितने लोग एक अपेक्षा के साथ परमेश्वर के चरणों में आए हैं, आज की रात्रि वो अपनी आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, अपने छुटकारे को, अपनी विजय को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप एक अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करना, देर हो रही है कोई बात नहीं, पर परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना, वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। हालेलुया। देर परमेश्वर की ओर से अगर हो रही है तो उसमें आपकी भलाई है। हालेलुया। हर कार्य के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी भलाई छिपी हुई है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में उन भलाइयों को प्रकट करेगा, तब आप कुछ समय के बाद समझेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रबा शबा रबा। हालेलुया। हालेलुया। साल्वेशन प्रार्थना है आज, उद्धार की खासकर प्रार्थना रहेगी। हालेलुया। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, आज जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाए और आपका उद्धार करे, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को करे। सिर्फ आशीष, चंगाई, छुटकारा और इसके लिए नहीं आए, परंतु सबसे बड़ी चीज है कि हमें परमेश्वर से उद्धार मिले। हालेलुया। हम बचाए जाए, हमारा पूरा घर और घराना बचाया जाए। प्रिय, हालेलुया। हम एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय इन दिनों में जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक बड़ी भीड़ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए, कोई भी आत्मा नरक ना जाए। मैं पास्टर रक्षी जोसेफ, मेरी एक ही डिज़ायर है कि एक भी आत्मा जो इस चैनल पर आते हैं वो नाश ना हो। हालेलुया। हालेलुया। आप आए, वीडियो सुने, आप कहने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चले जाएं, यह हमारी इच्छा नहीं है, परंतु हमारी एक ही इच्छा है कि परमेश्वर पिता आपको छुए और छुटकारा दे, परमेश्वर आपका उद्धार करे, आप उद्धार को पाकर अनंत जीवन के वारिस बने। हालेलुया। हालेलुया। रामा सिंगा दरा रबा। यीशु मसीह के नाम है, क्योंकि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। हालेलुया। अब उद्धार करने में हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रब सुंदर रब।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को तेरे लहू में ढांपते, इनकी आत्मा प्राण देह को तेरे लहू में ढांपते। मैं अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चों को, इस घर घराने को प्रभु तेरे लहू में ढांपता, कलीसिया के एक परिवार को तेरे लहू में ढांपता, हम सबके घर के चारों ओर, हम सबके ऊपर आपके लहू के बाड़े की घोषणा करता। हर अंधकार की शक्ति, जादू टोना, हर प्रकार की गलत बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम में खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए, और हम सबके जीवन में एक बड़ी शांति, एक बड़ा अनुग्रह, एक बड़ा उद्धार लोगों के जीवन में आने पर, हर एक के जीवन में आप उपकार करें प्रभु, उद्धार करें प्रभु जी, हर एक की आध्यात्मिक आंखों को खोलें प्रभु जी, और इनके जीवन में अद्भुत बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम में होने पर, यही हमारी प्रार्थना तेरे लहू में ढांपते और तेरे पूर्ण चंगाई की घोषणा करते, पूर्ण शांति की घोषणा करते। अभी तक जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, अभी तक जो इनके कानों ने नहीं सुना, और अभी तक जो बात इनके चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वाले के लिए तैयार किया। तेरे लहू में सबको ढांप दे। आज की रात अपने हाथ को बढ़ाए प्रभु जी, और उस बचौने से प्रिय भाई बहनों को आप प्रभु जी पूर्ण रीति से उठाकर खड़ा करें, पूर्ण रीति से चंगा करें प्रभु। आज जिसकी जैसी जरूरत है प्रभु जी, इन सबके जीवन में वैसे ही आप काम करें प्रभु जी। प्रभु आप अनादिकाल से अनंत काल के परमेश्वर है, आप ही एकमात्र अनादिकाल के परमेश्वर है प्रभु जी, और प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। इस महीने के इस आखिरी क्षण के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पूरे 8 महीने आपने हमें संभाला, सुरक्षित, जीवित और भला चंगा रखा, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए और उत्तम आशीषों के लिए जो आपने अपने बेटे और बेटियों को दिया, अपने प्रिय लोगों को दिया। हम सबके जीवन में जो अनुग्रह आपने किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद प्रभु। ये उद्धार का कार्य जो आपने हमारे जीवन में किया, फिलिपियों 6 कहता, जिसने तुमने ये अच्छा काम शुरू किया है, वहाँ ऐसी लाइन लिखी हुई है, मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुमने ये अच्छा काम शुरू किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा करता है। हालेलुया। उसमें तुम्हें बनाए रखेगा, उसमें तुम्हारी अगुवाई करेगा, उसमें तुम्हारी सब प्रकार की वो रक्षा, रखवाली और सब प्रकार की आशीषों से आपको तृप्त करे। यही मेरी प्रार्थना प्रभु। हम लोग घटते चले जाएं और आप हमारे मध्य में महिमा पाए, आपका नाम महिमा पाए प्रभु। आप शांति के राजकुमार है प्रभु यीशु मसीह। आज अपने सिंहासन को हमारे बीच में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। एक एक व्यक्ति के जीवन में आपके पवित्र आत्मा के चलन को इस समय में मांगता हूँ। यीशु के नाम में अद्भुत चमत्कार करें। जब ये प्रभु अपने घर में बैठकर प्रभु जी, वो अपने ऑफिस में बैठकर प्रभु जी, जब ये गाड़ी चलाते हुए इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है प्रभु जी, अद्भुत चमत्कार कीजिए यीशु मसीह के नाम में। उद्धार यहोवा ही से होता है, आपसे ही है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। आपसे सब कुछ हो सकता है। मैं आपका धन्यवाद यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम में इनका उद्धार कीजिए, छुटकारा दीजिए। इसी समय इनको छूकर पूर्ण रीति से चंगा कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चिंता नहीं करें, परमेश्वर सिंहासन पर है और वो आपको छूने जा रहा है और आपके जीवन में बड़े चमत्कार को करने जा रहा है। हालेलुया। चाहे तुमको दिल से गाएं गीत तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे
यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है उद्धार वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में होता उद्धार वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम से मिलती है क्षमा, यीशु नाम से मिलती है शिफा। यीशु नाम से मिलती है क्षमा, यीशु नाम से मिलती है शिफा। यीशु नाम से मिलती है कृपा। यीशु नाम से करता ये दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम मीठे नाम की जय। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम की जय। यीशु नाम इम्मानुएल, यीशु नाम हमारे साथ। यीशु नाम में होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए
Hallelujah. Ramashandara la raba 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 shamana mashandara la raba ba 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 ba. Ura mashandara la raba ba ba. परमेश्वर से प्रेम करें, उसके नाम का बखान करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो यादव स्तुति और महिमा के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी दुष्ट लोगों का साथ नहीं देता। एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर सच्चे हृदय के लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर को जो प्रसन्न करते हैं, जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं, उनके लिए वो चुटकी में काम करेगा। पलक झपकते ही वो आपका उद्धार करेगा। पलक झपकते ही वो आपके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर ले। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर ले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रिय पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आज की रात जब अपने हाथ को बढ़ाएगा आपके जीवन पे, हालेलुया, आप अद्भुत बातों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष को दूर कर देने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। उसमें ही उद्धार करने की सामर्थ्य है। हालेलुया।
हालेलुया। जब वो काम करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। संसार में कोई माइकल लाल पैदा हुआ ही नहीं, ना होगा, जो मेरे परमेश्वर के काम को रोक दे। हालेलुया, रबा शंदर रबा। हालेलुया, 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 रबा शखारा रबा। वो परमेश्वर उद्धार करने में, छुड़ा लेने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार है। और कई बार हम उसको मौका नहीं देते, कई बार हम उसको अवसर नहीं देते, कई बार हम एक समर्पण नहीं करते, कई बार हम अपने जीवन में उन बातों को नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में बड़े बड़े छुटकारे को और चंगाई को, अद्भुत चमत्कारों को नहीं देख पाते थे। आज की रात एक बड़े छुटकारे की रात है। हालेलुया, रबा शबारा रबा। हालेलुया। प्रार्थना के भाव में बैठे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। चमत्कार चुटकी में होता है, सेकंड पलक झपकते ही हो जाएगा। वो परमेश्वर है जिससे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परंतु कई बार हम लोग, कहना चाहिए, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का एक वचन जो मुझे अभी मिल रहा है, मैं आप लोगों को उसको बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, रबा शारा रबा 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 रबा। थैंक यू जीसस। संदबारी नमस्कार रबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। नमः शबरररबा। जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप उसके चरणों में आए, जब आप उसके चरणों में हैं, वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शबरररबा। अब वो निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। हालेलुया। हो सकता अभी आपको समझ में नहीं आए, हो सकता ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, परंतु वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। हालेलुया। जब वो काम करेगा तब आप बाद में समझेंगे, कई वर्षों के बाद समझते हैं कई लोग। हालेलुया। आज उसके पीछे हो लेने का समय, आज उसके पीछे आ जाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शखरला रबा। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो परमेश्वर ना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो मेरी आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदरलला सिखामा सिखंदोरुलो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शबा रबा रबा रबा। प्रिय सुनिए बहुत ध्यान से। परमेश्वर ने हमको 8 महीने संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, और आज इस आखिरी दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पा रहे। इस महीने के आखिरी दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। वो एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर, जिसने मुझको और आपको जीवित रखा, भला चंगा रखा, हमारी एक एक आवश्यकताओं की वो परमेश्वर पूर्ति कर रहा है। कभी आपने सोचा हम और आप योग्य नहीं थे? कितने लोग एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हो गई, कितने लोग हैं जो पैरालाइज हो गए, कितने लोग हैं जो बीमारी के बिछौने पे चले गए, कितने लोग हैं जो कोर्ट केसेस में फंसे हुए, कितने लोग हैं जिनकी पेमेंट बंद हुई, कितने लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कितने लोग हैं जो गरीबी में जीवन जी रहे हैं, कितने लोग हैं जो दुख तकलीफ और पीड़ा में अपने समय को बिता रहे हैं। परंतु मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं इस समय, क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझको और आपको बचा कर रखा है और सुरक्षित रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है वो परमेश्वर ही है जिसने आपको और मुझको यहाँ तक संभाला है और आपकी और मेरी यहाँ तक अगुवाई किया है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार आपने नहीं सोचा होगा कि वो परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में काम करता चला आ रहा है।
हर दिन, हर पल, हर क्षण वो आपको संभाले रहा, हर समय वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करता रहा। पर कई बार हम अपनी प्रार्थना, हम अपने कहना चाहिए दृष्टिकोण से सिर्फ परमेश्वर को देख रहे थे और उन बातों के लिए हम कभी भी शांति नहीं दे रहे थे। कभी भी हम परमेश्वर की शांति के लिए हम उसको धन्यवाद नहीं दे रहे थे। प्रभु आप ही हैं वो शालोम शांति के परमेश्वर। हालेलुया। आप ही हैं जिसने मेरे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को किया है। नहीं कर रहे थे प्रिय, आज क्षमा मांगे परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। रबा शबरला रबा, हालेलुया। चलिए आइएगा और ध्यान से इस वचन को सुनिए, बाइबल क्या बोलती है। हालेलुया। बोलता है यशाया 59, यशाया 59 59 वचन लिखा हुआ है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। तो यहोवा की यह वाणी है। जितने लोग मन फिराते, जितने लोग प्रभु के पास आते आत्मा और सच्चाई से जिसकी आराधना कर रहे, जो उसके पास बने हुए हैं, उन सब के लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से चमत्कार करेगा। और बोलता है उनके लिए छुड़ाने वाला आएगा। अपराध से जो मन फिराते, क्यों कई बार हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी गलती, हमारे पाप, हमारे अपराध हमें पकड़वा देते हैं। हमारे अपराध के कारण ही हमारी आशीष रुक जाती है। हमारे होशियार बनने के कारण कई बार हम अपने जीवन में उन आशीषों तक नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। आपको मालूम है, कई बार बहुत सारे लोग अपने जीवन में वो सोचते हैं वे ज़्यादा होशियार है, परंतु उनको ये नहीं मालूम है कि उनके होशियार बनने से या उनके ज़्यादा होशियार हो जाने से वे अपने ही जीवन में नुकसान उठा रहे। परमेश्वर सीधा है और भला है। परमेश्वर भला काम करता है। परमेश्वर भले लोगों के लिए है। हालेलुया। सीधे मन वालों के लिए, सीधे मन वालों के लिए बोलता है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की आपको छुड़ा लेगा, आपको उस बंधन से, उस श्राप से, उस दुष्ट के प्रभाव से वो आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। वो जो जादू टोना आपके ऊपर कर दिया गया है, वो जो जिस गड्ढे में अभी आप इस समय पड़े हुए हो ना, उससे निकाल कर बाहर लाने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। कई बार आप सोच रहे हो प्रभु कैसे होएगा, रो रहे, बिलक रहे, आप इधर भाग उधर भाग कर रहे। कहीं जाने की जरूरत है, परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत है। हालेलुया। आपको मालूम है, ये वचन ही है जो हमें बल देता है। ये वचन ही है जो हमें पाप से आजाद करता है। ये वचन ही है जो हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। वचन ही है जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पाते हैं। वचन ही है जो हमारी बीमारी को हमारे जीवन से दूर कर देता है। अगर वचन नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। कई बार माता पिता बच्चों को बोलते, बेटा जाओ संडे के दिन कोचिंग, जाओ संडे के दिन ऐसा कर दो। आपको मालूम है परमेश्वर देख रहा है। हम क्या करते, परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। कई मसीह लोग संडे के दिन वॉशिंग मशीन लगी रहती है और हाथ में रिमोट रहता है, अपनी बीवी और अपनी टीवी के साथ बढ़िया मजे में बैठे। आपको मालूम है आपने शत्रु के लिए द्वार खोल दिया है। अब वो आएगा और आपको मार के जाएगा, नष्ट करके जाएगा। बाइबल एक बात बोलती है, यीशु मसीह बोलता है, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर आएगा वो चारा भी पाएगा। अब भीतर बाहर आया जाया करेगा। बहुत सारे लोग इस वचन को समझ नहीं पाए। जॉन 10 उसके 9 में लिखा हुआ है। आपको मालूम, बहुत लोग इस आशीष को नहीं इसलिए पा रहे क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने वचन को महत्व नहीं दिया है। अपराध से मन फिरा लो। आज प्रभु से बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मैं मन फिराती हूँ, मैं मन फिराता हूँ।
मैंने तेरे वचन को हल्के में लिया, मैंने तुझको हल्के में लिया, मैंने तेरे उद्धार के कार्य को नहीं समझा। प्रभु क्षमा कर दीजिए और प्रभु जी मुझे नया जीवन दे। बोलता उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा यह कहता है। हालेलुया हालेलुया। इसके आगे बोलता है यहोवा यह कहता, आपने मन फिराया है, आप छुटकारे को देखेंगे, आप अद्भुत चमत्कार को देखेंगे, आप और आपका वंश अद्भुत छुटकारे को देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर परिवार का एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ खड़ा हो जाए ना, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ को बदल देगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना। जितनी बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जितने जवान बच्चे बेटे और बेटियां जिनके पास जॉब नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं शाम को तैयार होकर अपने घर से निकलता था, ड्यूटी से आया, अब नहाया धोया तैयार हुआ, उसके बाद जब मैं जाने लगता था, पीछे से मेरी माँ की एक आवाज़ आती थी, चल दिए बेटा बंठन के, बहन की चिंता नहीं है। मैं ऑनलाइन में एक ऐसा पादरी हूँ जो अपने घर की बता रहा आपको। मेरी माँ ऐसा बोलती थी, ठीक है। जब मैं बाहर निकल जाता था, मैं रोता था, प्रभु मैं कैसे अपनी बहन के लिए उसका रिश्ता लेकर आ सकता हूँ। मैं कोई प्रभु नहीं हूँ, मैं कोई उद्धार करता नहीं हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, मैं तो एक जस्ट एक मनुष्य हूँ। मैं ड्यूटी से आया, मैं दिन भर से थका मांदा, सारी चीज़ें करने के बाद ड्यूटी में अलग बात सुना, घर पे आ रहा हूँ तो मैं अपनी माँ के ताने सुन रहा। बाहर जा रहे रिश्तेदारों में तो वो भी एक ही चीज़ बोल रहे, क्यों सिस्टर का क्या हुआ। चर्च में जा रहे तो वहाँ भी एक चीज़, सिस्टर का क्या हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। एक चर्च से दूसरे चर्च में गए तो वहाँ भी एक ही बात, बहन का क्या हुआ। प्रार्थना ग्रुप में जा रहे तो वहाँ भी और सिस्टर का क्या हुआ। आपको मालूम लोग मजे लेते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति देख भी रहे हैं तो मैं उनको भी बता दूँ, बहुत ध्यान से सुनना। लोग आपके साथ प्रार्थना में एग्रीमेंट में नहीं है, वो आपके लिए दुख नहीं उठा रहे। आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूँ, जवान बेटे बेटियों, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। इस वचन को अपना बना लो। कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, कोई आपको एक रुपया की एक धेले की मदद नहीं करेगा, आपके पास रिश्ता भी लेकर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना। जिस परमेश्वर के सामने मैं घुटने टेकता हूँ, उसी के भय में इस बात को बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे घर में रिश्ते का रिश्ता लेकर आते थे, पैसे लेकर जाते थे, परंतु रिश्ता नहीं बताते थे। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जितने बच्चों की शादी नहीं हुई है, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज देना सजेशन में, बोलना सुनो, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जो लोग हैं जो आपकी मदद का ढोंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो भी आपकी सहायता नहीं करेंगे, वो आपके मजे लेंगे, और देरी और रोता बिलखता हुआ देखेंगे। समझ लीजिए, जो सच्चा मसीह होएगा ना, वो आपकी आत्मा की चिंता करेगा, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो अपने किवाड़ को बंद करके आपके लिए रोएगा। आप स्वयं रोइए, आप स्वयं प्रार्थना कीजिए, स्वयं परमेश्वर के साथ संगति में आ जाइए, स्वयं उसकी उपस्थिति में बने रहिए। हालेलुया। तब वो आपके जीवन में काम करेगी। जब माँ ऐसा बोलती थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दुख लगता था, परंतु मैं जब जिन कलीसियाओं में जाता था, जिन जगहों में जाता था, वहाँ बढ़िया और सब ठीक है प्रार्थना कर रहे हो। आपको मालूम है, भूलना आसान है, करता कोई नहीं। हालेलुया। एक बार गुस्से में मैंने एक बात को ठान लिया, मैं उन ग्रुप में नहीं जाऊंगा, मैं उनके साथ संगति नहीं करूंगा, मैं उस जगह पे नहीं बैठूंगा। और मैंने अपना अकेले प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आज इस वचन के रेवलेशन को जो पकड़ लिया, वो अपने परिवार, अपने घर, अपने घराने के लिए छुटकारे का कारण बनेगा। कोई आपके ना आगे है ना पीछे, सिर्फ अगर आपके लिए कोई खड़ा है तो वो है परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग मुझे इस समय देख रहे को, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे बेटे बेटियां, आपके आत्महत्या कर लेने से कुछ नहीं होएगा।
शैतान खुश होएगा और आप अनंत काल तक नरक में सड़ते और मरते रहेंगे। हर दिन आपकी एक नई डेथ होगी। परंतु यीशु मसीह पर अगर आपने विश्वास करा है और यीशु मसीह के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो आप मरेंगे नहीं, परंतु अनंत काल का जीवन जिएंगे। सुनना बहुत ध्यान से। वे लोग जो मजा लेते थे ना, उन लोगों ने किया कुछ नहीं, दिखाने के लिए बस एक दो बार इधर उधर का रिश्ता लाया और उसके बाद सब टाए टाए फिस। परंतु मैं एक बात बोलूं, भाई मैं हूं ना, अपनी बहन का भाई मैं हूं। अपने परिवार के लिए मुझको खड़ा होना पड़ा। मुझे ये बात जब मेरे मुझ में आई, जब मुझको समझ में आई, तब मैं इस बात को लेकर खड़ा हुआ। बाइबल में लिखा हुआ मैंने देखा, एक भी पुरुष नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है जो उस बाड़े में आकर प्रार्थना करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आज परमेश्वर मुझको और आपको, मुझको एक माध्यम बनाया है आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। परंतु मैं पूरे समय आपकी प्रार्थना विनती निवेदन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करते रहूँगा। हर समस्या का समाधान आपके पास, आपके प्रभु के पास है। आज हम आपको सिर्फ तैयार कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। प्रार्थना करना आपका काम है, वचन पढ़ना आपका काम, पवित्रता का जीवन जीना आपका काम है, आपकी लड़ाई को लड़ना आपका काम है, आपके शत्रु को सामने से हटाना आपका काम है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशायाह 60 उसका 1 बोलता, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये रेवलेशन है प्रियो। मैं कल से इतने दिनों से जो भी प्रचार कर रहा हूँ ना, ये मैन मेड प्रचार नहीं है, ये रेवलेशन है। आपकी विपरीत परिस्थिति है ना, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि बाइबल पर उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। ये वचन आपके ऊपर जब आ गया ना, आपके ऊपर परमेश्वर का तेज आ गया है। मसीह जो महिमा की आशा वो आप में रहती है। हालेलुया। हम रो रहे हैं, गिड़गड़ा रहे, प्रभु जी दया कर दे, प्रभु जी दया कर दे, प्रभु अनुग्रह कर दे, प्रभु मेरी बहन की शादी कर दे, प्रभु मेरा विवाह कर दे, प्रभु मेरे को जॉब दे दे, प्रभु मेरे बेटे का कर दे, मेरी बेटी का कर दे, प्रभु मुझको चंगाई दे दे। मत करो। हम भिखारी नहीं हैं, हम अधिकारी हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम अधिकारी हैं। हक से मांगो, हक से। परमेश्वर के बाइबल में लिखा हुआ, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देगा। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ। आप विश्वास करते हैं, आप अड़े और खड़े रहें। बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। किसके चरणों में बैठ रहे हो? किसके पास जा रहे हो? किससे मांग रहे हो आप? परमेश्वर से। वो है जिसने प्रतिज्ञा दी है, ये प्रतिज्ञा वो दे रहा है। बोलता है यरूशलेम का महिमा मैं भविष्य। आप लिख लो, मेरा महिमा मैं भविष्य। लिखो, लिखो अपना, बोलो मेरा महिमा मैं भविष्य। मेरे जीवन का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे घर, मेरे घराने का, मेरी कलीसिया का। हालेलुया। आप रोते बिलखते रहेंगे, कभी अपनी आशीष नहीं पाएंगे। आपको शत्रु आएगा, कभी यहाँ मारेगा, कभी यहाँ मारेगा, कभी पीठ पे मारेगा और भागेगा। दूसरे लोग मजा लेंगे। आज खड़े हो जाओ अपने परिवार के लिए। पति शराब पी रहा है ना, प्रार्थना करो। बच्चे नहीं सुन रहे, प्रार्थना करो। आपको कहीं से कोई बातें समझ में नहीं आ रही हो, प्रार्थना करो। अब बोलो उठो प्रकाशमान। अपने स्पिरिट में इस बात को ले लो। बोलता उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आप पहुंचे। जब ये वचन मेरे पास आया, मैंने बोला प्रभु अब मैं हारूंगा नहीं। मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। मैं हार नहीं सकता। आप ही करेंगे और आप ही से होएगा प्रभु जी। मेरी सिस्टर का विवाह आप ही करवाएंगे प्रभु। मेरे छोटे वाले भाई का विवाह आप ही करवाएंगे। इनके लिए सही मार्गों को आप ही खोलेंगे। स्वयं मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, मैंने बोला आप मेरे जीवन में भी उत्तम जीवन संगनी लाएंगे। आप लोग जो मेरी वाइफ को प्रचार करते हुए देखते हो ना, सुनना बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आज मैं ऑनलाइन आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने मैनिपुलेट किया,
कई बार झूठी भविष्यवाणियाँ भी होती हैं। किसी ने मुझे ऐसा बोला था, बेटा किसी ने मेरे लिए ऐसा बोला, भविष्यवाणी किया, प्रभु मुझे क्षमा करे, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, बोलता आपको कभी भी एक बिलीवर लड़की नहीं मिलेगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, सिर्फ वो मसीह में होना चाहिए, बस यीशु मसीह को जानने वाली हो, मैं उसको प्रभु में ले आऊँगा। मेरी वाइफ सुन रही है, वो इस बात को लिख सकती है, मैंने ये बात उसको बताया था। हालेलुया। आपको मालूम है आपके अंदर में ये फेथ होना है, आप उठें और प्रकाशमान हो, क्योंकि यीशु मसीह जो महिमा की आशा वो आप में रहता है। हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? हम किसके लिए रुके हुए हैं? कोई इधर से आएगा, कोई अंकल आएगा, कोई आंटी आएगी, कोई मामू आएगा, कोई मामी आएगी, कोई रिश्तेदार आएंगे, कोई माता पिता आएंगे, कोई नहीं आएगा। कोई सरकार आएगी, कुछ नहीं आने वाली। अब दिन और बुरे से बुरे आते जाएंगे प्रियो, महंगाई और तेजी से बढ़ेगी, व्यभिचार और तेजी से बढ़ेगा, गंदे कार्य और तेजी से बढ़ेंगे, हत्या, भ्रूण हत्या और नाना प्रकार की चीजें संसार में, सिर्फ भारत देश की बात नहीं बोल रहे, संसार में बढ़ेगा। जब आप न्यूज़ खोलोगे ना, न्यूज़ में सिर्फ बैड न्यूज़ सुनाई देगी, मैनिपुलेशन सुनाई देगा, ऐसी बातें आपको सुनाई देंगी जो आप जब सुन रहे हैं ना, वो सिर्फ आप धोखा ही धोखा है। मैं एक वचन बता रहा, मेरा फेवरेट है। मैंने क्या बोला? उन दिनों में जब मैंने सामर्थ पाया, इन वचनों से मैं वही प्रचार करता हूँ, वही चीज प्रचार करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक वचन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो बाइबल पढ़ लो, ले लो, खरीद लो। हालेलुया। या आप हमको बोलें, अपना एड्रेस दें, जो चार्ज होएगा वो हम आपको बताएंगे और हम आप तक कोशिश करेंगे बाइबल पहुंचाने की। सुनना बहुत ध्यान से, ये मेरा फेवरेट वचन है। बाइबल क्या बोलती है? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, आज ये वचन आपके साथ है, बस आज इस वचन को लेकर खड़े हो जाओ, निश्चय आपके जीवन में छुटकारा होएगा, निश्चय होएगा। मैं बोल रहा, नोट डाउन करना, मेरे एक वीडियो को नोट डाउन करना, मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करता, नोट डाउन कर लेना जो आज मैं बोल रहा हूँ। निश्चय छुटकारा होगा, निश्चय कर्जा मिटेगा, निश्चय आपकी संतान सेलेक्ट होंगी, निश्चय आपकी संतान के जीवन में प्रभु अद्भुत चमत्कार करेगा। उन बातों को प्रभु आपके जीवन में बदलने जा रहा है, और पहले परमेश्वर आपको देखना चाहता उसकी उपस्थिति में। क्या बोलता? सुनना बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। ओ शंदरला रबरला रबा, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13 वचन। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसके गले की नींव तक नंगा कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, जब प्रभु निकलेगा ना, वो इस प्रकार से काम करेगा, इस प्रकार से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सुनेगा बहुत ध्यान से। जब आपको सब तरफ धोखा मिल रहा, सब तरफ आपको कहना चाहिए धोखा ही धोखा मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में प्रभु चाहता है आप वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर लो और वचनों को लेकर खड़े हो जाओ। क्या बोलता? 17वां पद। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और दाख लताओं में फल, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भीड़ बकरी ना रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। 19वां पद। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हालेलुया। ये परमेश्वरी है जो हमारा बलमूल है, ये परमेश्वरी है जो मेरा और आपका बल है। आपको मालूम है
ये गीत है मेरे फेवरेट प्रभु के दास जिन्होंने इस गीत को गाया। चाहे अंजीर के पेड़ फले न फले, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे न लगे, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय जय जय, प्रभुओं के प्रभु की जय जय जय, हालेलुया यीशु की जय। आपको मालूम है, आपको अंजीर के पेड़ से धोखा मिल सकता है, उसमें फूल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे, आपकी दाख लताओं उसमें फल नहीं लगेंगे। जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना हो। आपको मालूम है, तो भी बोलता है मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आनंदित और मगन रहे। आपको मालूम है, क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है। 8 महीनों में उस परमेश्वर ने मुझको और आपको संभाला। उस परमेश्वर ने मेरी और आपकी हर ज़रूरत को पूरा किया है। विश्वास तो रखें, वो आपके लिए आने वाले दिनों में बेस्ट करने जा रहा है। मैंने एक ही बात बोला, प्रभु मैं मेरी बहन के लिए, मेरे लिए, मेरे छोटे भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरी बड़ी बहन के प्रभु आप हैं, मेरे प्रभु आप है। मेरा पिता कोई नहीं है प्रभु, इस संसार में मेरा पिता नहीं था, परंतु आप मेरे पिता हैं। आपने संसार में मुझे लेकर आया प्रभु। मैं घर का लड़कों में बड़ा होने के कारण प्रभु जिम्मेवारी मेरी है। लोग आकर ताने मार के जा रहे, भड़का कर जा रहे, पीठ पीछे आके बुराई करके चले जा रहे, बहन को उस्का रहे हैं, भाई को उस्का रहे हैं, माँ को उस्का के चले आते हैं। प्रभु आप अनुग्रह करें। आपको मालूम है, परिस्थिति बदली, सब कुछ बदला। आज मेरी भी शादी हो गई, मेरी बड़ी सिस्टर की भी शादी हो गई, छोटे वाले भाई की भी शादी हो गई। मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, वो अभी ऑनलाइन में जोड़ी है। आपको मालूम, ये सब चीज़ें हो गई, सब कुछ परमेश्वर ने बेस्ट किया। जितने लोग मज़ा ले रहे थे ना, आपको मालूम है उनकी चोंच बंद हो गई, उनकी चोंच बंद हो गई। आप रोते हो, आप शत्रु को मौका देते हो। आपके आंसू को गिरने मत दे बहन, भाई गिरने मत दे। जवान बच्चों, अपने आंसू को, कीमती हैं ये, गिरने मत देना, गिरने मत देना। परमेश्वर के सामने झुकना। बोलता मैं इसी कारण उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ। इसमें आकाश व पृथ्वी के आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक घर और घराने का नाम रखा जाता है। हवा में बात नहीं कर रहा प्रिय, हवा में बात नहीं कर रहा। आप झुकोगे प्रभु के सामने, प्रभु उद्धार करेगा। परिस्थिति तो आएगी ऐसी, धोखा ही धोखा मिलेगा आपको, परंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कई बार आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, कई बार आपके बच्चों को धुतकारा जाएगा, कई बार आपको कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म, मेरा फेसबुक अकाउंट है रक्षित जोसेफ प्रे फॉर है, रक्षित जोसेफ के नाम से रक्षित जोसेफ प्रे पेज है। आप जाके लाइक करें और फॉलो करें मैं फेसबुक पे भी। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें रक्षित जोसेफ के नाम से वो भी अकाउंट, रक्षित जोसेफ, सब में रक्षित जोसेफ। परमेश्वर बोलता मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। आपको मालूम है, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे अड़े और खड़े रहने वाले विश्वासी हैं। परिस्थिति को नहीं देखना, महंगाई को नहीं देखना, बंधन को नहीं देखना, श्राप को नहीं देखना, कमी घटी को नहीं देखना, दुष्शक्ति के प्रभाव को नहीं देखना, आने वाली समय की विपत्तियों को नहीं देखना, और आपके साथ जो घट रहा उसको मत देखना। बोलता क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष फूले ना, वृक्षों में फूल ना लगे और दाख लताओं में फल
और बोलता जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। ऊंचे स्थान पर, नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। चिंता मत करना, जितना गया है ना सब कुछ परमेश्वर लौटाएगा। परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जो उसके साथ रहते हैं। ये प्रोफेसी आपके लिए है, आने वाले महीने में परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ऊंचाइयों पर ले जाने। यार मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए है, या आप इसको अपना बना ले। बस मैंने आज से 22-23 साल पहले, 25 साल पहले इन वचनों के ऊपर मनन किया प्रियो। अपनी विपरीत परिस्थिति में लोग हंसते थे, लोग बुरा भला बोलते थे, लोग पीठ पीछे जाकर मजाक करते थे। उसी ग्राउंड में, उसी जगह पे जहाँ पर निंदा की गई, जहाँ पर बुरा भला बोला गया, वहीं पर परमेश्वर उठाकर आज इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ पर लोगों ने बोला ये बजा नहीं सकता, गा नहीं सकता, उन्हीं के बीच में, उनकी नाक के नीचे ये वीडियो चल रहा है। समझ रहे? मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहा। प्रभु मुझे क्षमा करे अगर मैं घमंड कर रहा, तो मैं सारी महिमा प्रभु को दे रहा। हो सकता लोग तो मैं तुच्छ जाने, बाइबल बोलती जिसे राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। लोग तुम्हें ठुकरा देंगे, लोग तुमको बोलेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता, चुपचाप रहना। हो सकता तुम्हारा तिरस्कार कर दे, तुमको आदर नहीं मिले, मत रोना, आंसू मत बहाना। तो उन्होंने मेरे पिता का आदर किया, निरादर किया। आदर नहीं किया, निरादर किया। उसने उसके पुत्र का निरादर किया। बोलता जब उन्होंने मेरे साथ किया, मुझ जैसे हरे पेड़ के साथ किया है, तो सूखे के साथ क्या ना कुछ करेंगे। आप सूखे हैं, मैं और आप सूखे पेड़ के समान हैं, फिर भी वो हमको फलवंत करने में सामर्थ्य। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव को हिरनियों के समान बना देता, वह मुझको ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आनंदित हो और मगन हो, बोलो परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। नेक्स्ट लेवल, अगला महीना नेक्स्ट लेवल का महीना रहेगा। हालेलुया। बिल्कुल 1% चिंता नहीं करना, 1% पीछे हट कर नहीं देखना, मुड़ कर नहीं देखना। जवान बेटियों, जवान बेटों, मैं आज किसी से बातचीत कर रहा, मैं स्पिरिट में एक बात को देख रहा हूँ। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने मन में बार बार बोलते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाता। तो आत्महत्या नहीं करना। बेटे बेटी जो कोई भी हो, मरना नहीं, परमेश्वर की महिमा करना। बाइबल में लिखा जो उसके साथ दुख उठाएगा वो उसके साथ महिमा भी पाएगा। अब मरने के लिए नहीं बुलाएगा, आप जीने के लिए, जीतने के लिए बुलाएगा, जीतने के लिए बुलाएगा। कभी हार की चर्चा नहीं करना, विजय की चर्चा करना। हालेलुया। शंदर अलरबा बाबा बाबा बा, शिखा नामा सखर अलरबा, रीखा मामा अलरबा, संदर अलरबा। किसी को संदेश समझ में नहीं आ रहा ना, संदेश को समझने की जरूरत भी नहीं है। कई लोग, आपको मालूम है, कई लोगों को शब्द बहुत अच्छे चाहिए, उर्दू वाले चाहिए, कुछ लोगों को इंग्लिश चाहिए, कुछ लोगों को बहुत इम्प्रेसिव वर्ड चाहिए। परमेश्वर अपने वचन से बोलता और बातचीत, उसमें सामर्थ है। बोलता तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। अति प्रसन्न। आपको मैं एक बात बताऊं, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से ज़्यादा सुखी रहोगे, आप अपने मोहल्ले के लोगों से ज़्यादा आशीषित रहोगे, आपके आजू बाजू रहने वाले लोगों से परमेश्वर आपको ज़्यादा शांति में और ज़्यादा अच्छे से रखेगा। चाहे कमी घटी है, फिर भी आप आनंदित और मगन रहेंगे। हालेलुया।
आपके जीवन में वो आशीषें नहीं होने के बावजूद भी आपके चेहरे पे चमक रहेगी। हालेलुया, 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 क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर बैठे हो, आप निश्चय अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपको मालूम, हबक्कुक नबी बोलता है, चाहे अंजीर के पेड़ फले ना फले। हालेलुया। नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में आनंदित हूँ। प्रभु कोई बात नहीं, जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं, आप देने जा रहे हैं, फिर भी विश्वास से बढ़ते चलो, विश्वास से आगे बढ़ो। विश्वास बोलता, आप विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आगे जाओ, आगे जा भाई, चिंता मत कर। परमेश्वर नाम धराई को दूर करेगा, परमेश्वर आंसू को पोंछ देगा। बेटी चिंता मत कर। आज कमी घटी है ना, कल तेरे पास भरपूरी होगी। आज काम नहीं है ना, कल तेरे को काम मिलेगा। आज तू बीमारी के बिछौने पे पड़ा है ना, वो परमेश्वर तुझे खड़ा कर देगा। आज तेरे जीवन में वो दुख का समय चल रहा है ना, उस दुख को, उस काले बादल को हटा के परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत आशीषें लाने जा रहा है। जब लोगों ने तुझे पीछे कर दिया, लोगों ने तेरे डंडी मारा, वो परमेश्वर सब कुछ को एक ही बार में पूरा हिसाब किताब बराबर कर देगा। हालेलुया, पूरा हिसाब किताब बराबर। उसका तराजू आपके लिए है। हालेलुया, उसका हिसाब किताब बराबर करने का समय आ गया। हालेलुया, आपके लिए। हालेलुया। बोलता, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया। चलते फिरते उठते बैठते गीत को गाएं। मैं अपने ऑफिस में, अपने काम के स्थान में गाते बजाते, अपने कहना चाहिए उन दिनों में मैं एक ही बात बोलता था, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब किसी ने मुझको एक बात बोला, ये कभी गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, मैंने बोला एक बात मैं जानता हूँ, फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। घमंड नहीं, मैं मेरे परमेश्वर पे घमंड करता हूँ। मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। मेरा परमेश्वर कुछ नहीं से कुछ को बनाने में सामर्थी है। आपको चुना है और आपको जगत के उत्पत्ति से पहले नाम लेकर बुलाया है। आप हारने के लिए नहीं बुलाया। आप लूजर नहीं हैं, आप विनर हैं। आप विनर हैं, आप आशीषित हैं। आपका उद्धार उसने कर दिया। बोलता, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आप पहुंच। ये है आपका प्रकाश, वचन है आपका प्रकाश। हालेलुया। बोलता, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। वचन जब आपके ऊपर आ गया ना, ये उदय हो गया। हालेलुया। और बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। फिर बोलता है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वे आएंगे, चिंता नहीं करना। जिन्होंने आपको तुच्छ जाना, जिन्होंने आपको नीचे गिराया, जिन्होंने आपको बुरा भला बोला, बिल्कुल उनसे लड़ाई नहीं लेना, बदला नहीं लेना। मैं छोड़ दो उनके हाल पर। सड़े हुए पपीते हो जाएंगे। अंडा सड़ा जो किसी काम का नहीं रहता, वैसे सड़ जाएंगे। हालेलुया। रिशा फारा लाराबा, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा ना, शत्रु आपका सिर खो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? जो लोग आज आपको मालूम, हन्ना को पनिन्ना चढ़ाती थी ऐसे ऐसे, तेरे पास तो संतान नहीं, मेरे पास तो इतने बेटे हैं, मेरे पास तो संतान है, तू तो बांझ है। आपको मालूम, परंतु हन्ना से एक बात सीखना बेटियों, हन्ना ने परमेश्वर के भवन जाना नहीं छोड़ा। रोती थी, बिलखती थी, परंतु परमेश्वर के भवन में गई। कल समय है परमेश्वर के भवन जाना, समय से पहले पहुंचना।
10 मिनट पहले पहुंचना, चर्च में काम बोलते हैं वो काम करना, भवन में काम करना, अच्छा बेस्ट गिफ्ट परमेश्वर को देना, अपने भवन में जाकर परमेश्वर के भवन में जाकर डालना, तब देखना परमेश्वर कैसी आशीष देगा, तब परमेश्वर कैसे अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसे मार्ग खोलता है ना जो लोगों को समझ में नहीं आती। आज जो आपका मजाक उड़ा रहा है ना, जो आज आपको तुच्छ जान रहा है, जो आज आपको बस उल्टा सीधा कहकर चले आ रहा है ना, और आप रो रहे हो, रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो। आपके अंदर में आ रहा मैं क्या करूं, अपनी परिस्थिति से नहीं भागो, परंतु उठो और प्रकाशमान हो। उसी परिस्थिति पे खड़े होना है और प्रकाशमान होना है, प्रकाशमान होना है। परमेश्वर ने आपको चुना ही इसलिए है कि आप प्रकाशमान किए जाओ। हालेलुया। उसके द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा। इधर उधर मत भागो, मसीह आप में रहता है, उसका वचन आपके पास है। उठा लो इसको, इस हथियार को उठा लो। आपका शत्रु आपके सामने होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रबा शाखरा रबा रीना मा सांबारा ला। मैं नहीं जानता आज किसके लिए था ये वचन, परंतु अगर आपने ग्रहण किया है, आज की रात मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुम्हारे सताने वालों के सामने बेटी तुम्हारे लिए मेज बिछाने जा रहा। आने वाले दिनों में तू वो शादी की ड्रेस पहनकर सबसे सुंदर दिखेगी, तेरी जॉब सबसे बढ़िया रहेगी। हालेलुया। देरी है परंतु बेस्ट आने वाला है, चिंता नहीं करना। देर से होगा परंतु लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे देर से आए बेटा पर दुरुस्त आए। हालेलुया। क्या जोड़ी बनाया प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शाबारी नामा शखरला रबा शानदारला रबा। हालेलुया। मैं सारी महिमा मेरे प्रभु को देता हूँ। मैं हमेशा एक ही बात अंगीकार करता था, प्रभु जब आप मेरे जीवन में करेंगे, मेरी पत्नी को, जो मेरी होने वाली पत्नी, जब आप मुझे उससे जोड़ेंगे, सबसे हैंडसम दिखूंगा, सबसे बेस्ट रहूंगा। और प्रभु ने किया, उस प्रभु ने जो मुझे आशीष दिया, मैं आपके ऊपर भी वो आशीष को बोलता हूँ। अगर उसने मुझे एक प्रभु का भय मानने वाली पत्नी दी और मेरी पत्नी को एक प्रभु का भय मानने वाला पति दिया, तो वो प्रभु आज की रात आपको भी वैसे ही देने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। यीशु के नाम में आप रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। यीशु रिसीव करो। अगर उसने मुझको दिया है आपको देगा। अगर मुझे 2 संतानें दिया है, भली चंगी दिया, तो आपको भी देगा। जो बांझ है, जिनके पास संतान नहीं, अगर वो मुझे मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है, मैं डिक्री डिक्लेयर करता, मैं रिलीज कर रहा हूँ इस अभिषेक को, आपको भी देगा। अगर उसने मुझको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब दिया तो वो आपको भी देगा। अगर उसने मेरी पत्नी को जॉब दिया तो वो आपको भी देगा। अगर उसने मुझे कलीसिया चलाने का अनुग्रह वरदान दिया है और अपनी महिमा और अपने अनुग्रह में इस समय इस्तेमाल कर रहा, तो आने वाले दिनों में वो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, यीशु मसीह के नाम में। अगर वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने में सामर्थ्य है। अगर वो परमेश्वर जिसने यहाँ तक मेरी सहायता, मदद और अगुवाई किया, वो आपके भी जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे कोर्ट केस में हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया, वो आपके भी कोर्ट केस में आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा और आपके कोर्ट केस में आपको विजयी करेगा, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ओम शाबाला मासाखाराला बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, इनाम एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया, हालेलुया। जीतने के लिए नहीं दौड़ना, पर अब दौड़ में हमें बने रहना है, यीशु मसीह में हमें बने रहना है। हालेलुया।
जिस भी बहन को दर्द हो रहा, मैं यीशु मसीह के नाम में इस पेट दर्द को आज्ञा देता हूँ, इस बहन के शरीर को छोड़कर चला जाए। इसी समय इसका पेट का दर्द दूर हो जाए, इसी समय बीमारी चली जाए, इसी समय रबा शक्कर एलर्जी चली जाए, इसी समय बुखार चला जाए, इसी समय पीड़ा देने वाली दुष्ट आत्माएं, जितने लोग इस समय इस लाइव प्रार्थना को देख रहे हो जो बीमार है, इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। इसी समय मैं प्रभु आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा। जिसने मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने का अनुग्रह दिया, वो आपके भी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कल निकालने का अनुग्रह देगा। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता, यीशु मसीह के नाम में। अगर वो सेंटर में मुझे ला सकता तो वो उससे भी ला सकता, यीशु के नाम में। अगर जो हमें संतान दे सकता वो आपको भी दे सकता। लेट मैरिज होने के बावजूद भी हमारे भाई बहनों को संतान दिया है, वो आपको भी देने में सामर्थ्य है। और जिसने हमें घर दिया वो आपको भी घर देने में सामर्थ्य है। जिसने हम पर यह अनुग्रह किया वो अनुग्रह आपके भी जीवन में आ जाए आज की रात, यीशु मसीह के नाम में। जीवन के हर क्षेत्र में जहां आप संघर्ष में हैं, उस संघर्ष में यीशु मसीह के नाम में समाप्त हो जाए आज और इसी वक्त, समाप्त हो जाए आज और इसी वक्त। आपके परिवार में जो लोग शराब पीते हैं, नाना प्रकार के नशे करते हैं, इसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा चला जाए, वो दुष्ट शक्तियों का प्रभाव चला जाए, वो व्यभिचार की आत्मा चली जाए, वो गलत बातें आपके बच्चों के जीवन से, आपके जीवन से, आपके परिवार से चली जाए। हर वो गलत कार्य जो परमेश्वर की दृष्टि में है आपके परिवार घर घराने से, यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। हालेलुया। हर वो झूठ का आत्मा आपके अंदर से निकल जाए, हर बरगलाने वाली आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, हर वो बात जो आपको उद्धार पाने से रोक रही है आज और इसी समय यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़कर चली जाए आज और इसी वक्त। आपका उद्धार होने पाए आज और इसी वक्त, आपका उद्धार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाएं और इनको छू लें। पूर्ण चंगाई देने के लिए धन्यवाद, पूर्ण सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद, पूर्ण रीति से प्रभु, अद्भुत रीति से इनके जीवन में नई बातों को करने के लिए आपका धन्यवाद। इनके परिवार में, इनके जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। ऐसी बेटियां प्रभु जिनके गर्भ में संतान है, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन संतानों को आप भला चंगा रखना और पिता यीशु मसीह के नाम में उन संतानों को प्रभु मैं तेरे लहू में ढांपता, प्रभु वे भली चंगी पाए जाए और आपके अनुग्रह और आपके दिल डोल में प्रभु वो बच्चे बढ़ते चले जाए। जिनके पास संतान नहीं है उनके ऊपर मैं संतान की आशीष को आज रिलीज करता। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब की आशीष को मैं रिलीज करता यीशु मसीह के नाम में। मैं आज समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके पास अच्छी जॉब आने पाए प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम में बेस्ट कंपनी में, बेस्ट संस्थान में प्रभु, बेस्ट जगह यीशु के नाम में मैं इन जवान बेटे बेटियों के जीवन में अच्छी जॉब को रिलीज करता। इनके कर्जे समाप्त हो जाएं प्रभु जी, प्रभु इनके कर्जे समाप्त हो जाएं, इनके कोर्ट केस समाप्त हो जाएं, इनका लोन समाप्त हो जाए यीशु के नाम में। हम में से जिस किसी का भी लोन है प्रभु, जल्द से जल्द वो लोन समाप्त हो जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, किसी भी रीति से प्रभु जी अनुवांशिक प्रभु जी वो प्रभु जी जो वंशावली के द्वारा इनके विरुद्ध में जो प्रभु श्राप आया है, मैं श्राप को खंडित करता हूँ प्रभु जी। ये श्राप इनकी पीढ़ियों में ना जाए, पीढ़ियों के श्राप को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खंडित करता हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इनकी पीढ़ियाँ प्रभु जी आपसे मसीह में रहे, आपसे जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें वीर में मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शबार लरा कुछ बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने माइंड में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके अंदर में डिप्रेशन है या अभी और इसी वक्त प्रभु का आत्मा आपको छुए और आप अपने जीवन में उठो और प्रकाशमान हो। छोड़ो वो गलत संगति, वो गलत बातें, प्रभु आपको उठाएगा और प्रकाशित करेगा, उठाएगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आने वाले दिनों में आप उसके बेटे और बेटियां बनकर उसकी महिमा करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता प्रभु, जितने जवान बच्चे मुझे इस समय सुन रहे हैं, हर एक का उद्धार कीजिए, हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, हर एक के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को कीजिए प्रभु। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, कोई भी काम कठिन नहीं है यीशु मसीह के नाम में।
कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं अद्भुत चमत्कार की घोषणा करता हूँ, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। ये महीना यहाँ तक आपने संभाला प्रभु जी, आने वाले 4 महीने ओ प्रभु जी आप इन्हें और संभालना प्रभु जी। ये वर्ष इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार का वर्ष ठहरे। इन जवान बेटे बेटियों के, इन परिवारों के जीवन में प्रभु जी, इनके घर घरानों में अद्भुत चमत्कार का वर्ष ठहरे प्रभु जी। जो 4 महीने, जो 8 महीने में नहीं हुआ, वो आने वाले 4 महीनों में इनके जीवन में होने पाए। जो कुछ शत्रु ने इनका 8 महीनों में ले लिया, इस 9वें महीने में सब कुछ वो दूना लौटाने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, जितने ग्रहण कर रहे हर एक के जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए, अद्भुत चमत्कार, अद्भुत छुटकारा मैं इनके जीवन में बोलता हूँ प्रभु। जीवन के हर क्षेत्र में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अनुग्रह करिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह कीजिए। शबारला रबा बाबा बाबा बाबा, अनुग्रह कीजिए। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु, आप ही एकमात्र उद्धार करता प्रभु। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक तुझे अपना जीवन नहीं दिया, आज की रात अपना जीवन समर्पित करने वाले हो सके प्रभु। ये जाने कि यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता और छुड़ाने वाला, वही एकमात्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से जी उठा, और वो फिर से आने वाला, वही एकमात्र उद्धार करता है प्रभु। यीशु मसीह के में आप इनका उद्धार कीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में इनका उद्धार कीजिए। ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा का दान चाहते प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए। इनके जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम करे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। शबा सिखा नामा शेंदरे ले रे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, हर अद्भुत चमत्कार कीजिए इसी समय प्रभु जी, इनका उद्धार कीजिए इसी समय प्रभु जी। हर गड़बड़ी की आत्मा इनके जीवन से चले, हर कमी घटी की आत्मा इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। रबा 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 रबा, हर प्रकार का सिर दर्द, हर प्रकार का पीड़ा, हर प्रकार का बुखार यीशु के नाम में चला जाए। हर वो ऐसी बात प्रभु जी जो अंधकार के इनके जीवन में पाई जाती, जादू टोना प्रभु जी, और ईशा खलालाबा यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में वो चीज़ें नष्ट हो जाए। इनके विरोध में उठने वाले हर एक हथियार यीशु मसीह के नाम में नष्ट। जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो कभी हम पे सफल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करेंगे उन सबों से हम जीत जाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। शत्रु एक मार्ग से हमारे सामने आएगा जरूर, परंतु हमारे सामने 7 मार्गों से भागेगा। मैं एक बात जानता हूँ, यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम एक चुना हुआ वंश राजपदधारी याजक हैं। प्रभु आपका वचन कहता है हालेलुया, जब शत्रु महानद के समान आएगा तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करेगा। प्रभु आज इनकी परिस्थिति के विरुद्ध में आप अपने झंडे को ऊंचा करें इसी समय। प्रभु आप दया करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आदित्य के लिए प्रभु, जब उसका कल एग्जाम रहेगा आप उसे अच्छी ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा देना, ताकि प्रभु जी वो एनडीए में प्रभु उसका सिलेक्शन हो सके। ऐसे बहुत सारे जवान बेटे बेटियां जो आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देने जा रहे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने पाए प्रभु जी। आप उन्हें प्रभु जी, आप उनको फेवर दें प्रभु, आपकी सिद्ध इच्छा और योजना में प्रभु जी। ओ प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा और योजना में प्रभु जी वे सही जगह पे जॉब पाने पाए, सही कॉलेज चुनने पाए, सही जगह पर स्टडी करने पाए, सही सब्जेक्ट को लेने पाए प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में कन्फ्यूज़न की आत्मा को खंडित करता हूँ, इनके ऊपर से अलग हो जाने की आज्ञा देता हूँ और अद्भुत चमत्कारों की घोषणा करता हूँ। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। अनुग्रह कर और दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर और दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में हर बांझपन यीशु मसीह के नाम में चलाए। जीवन के हर क्षेत्र की असफलता यीशु के नाम में चली जाए। बीते जितने भी वर्ष और बीते जितने भी महीने इन्होंने दुख उठाया प्रभु जी, आने वाले दिनों में प्रभु जी, आने वाले महीने में, आने वाले क्षण में, आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में प्रभु जी ये अद्भुत आशीषों को प्राप्त करें। यीशु के नाम से मांगते,
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुभव और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन, हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक करें और शेयर जरूर करें, हालेलुया। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वचन को शेयर जरूर करें, हालेलुया। लाइक करना ना भूला करें, हालेलुया। कमेंट्स करते हैं जब, तब यूट्यूब प्रमोट करता है वीडियो को, इसलिए कोशिश करें और भी लोगों को बताएं, हालेलुया। अगर आपने आशीष पाई है, आप दूसरों तक जरूर से शेयर करें ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं। अगर एक भी आत्मा प्रभु के पास आएगी प्रियो आने वाले दिनों में, उसका प्रतिफल आप नहीं खोएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। कल आप चर्च जाना नहीं भूलना। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, हालेलुया। शालोम, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे, सबको जय मसीह की।